जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, सुप्रभात। हमारी 12वीं कक्षा हिंदी में हम गद्य 16 प्रस्तावना तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई जन्मदिन हम मनाते हैं तो क्या धाड़ मार देते हैं। और आपका एक साल पूरा हो चुका, उस एक साल में आपने ऐसा क्या किया कि आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन मनाने की जो हमारी संस्कृति हुई, पाश्चात्य संस्कृति है, बाहर से आई है, वो गलत है। उस पर कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से हरिशंकर परसाई जी ने हमारे सामने कुछ बातें रखी हैं, खुद कुछ अपने अनुभव रखे हैं। देखते हैं कि एक और जन्मदिन। तो यहाँ हम देखते हैं, आज हम गद्य पठन करेंगे और थोड़ी सी बातें समझते जाएंगे। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। किताब का फ्लैप मतलब एक कवर, जो कवर पेज होता है ना, उस पर, जैसे कि हमारे यहाँ ये जो कवि होते हैं तो उनका यहाँ परिचय दिया जाता है और उसमें उनका परिचय के साथ उनकी जन्म तारीख भी लिखी जाती है। यहाँ तो नहीं है, दूसरी कक्षा की हिंदी की पुस्तक में मैंने देखा था कि पीछे लेखक का परिचय दिया होता है, उसमें उनकी जन्म तारीख होती है। तो यहाँ भी फ्लैप पर पाठ्य पुस्तक होती है, कोई पुस्तक होती है, उसके कवर यहाँ पेज पर उनकी जन्म तारीख छप गई थी गलती से। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। भेद मतलब रहस्य। कि मैं तो छिपा रहा था अपना जन्मदिन, कौन सी तारीखें छिपा रहा था, पर एक बार एक पुस्तक के फ्लैप पर छप गई और सबको मेरी जन्म तारीख का पता चल गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे, गुलदस्ता कहते हैं ना, फूलों का गुच्छा। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन याद रखता ही नहीं था, पर पब्लिक के सामने आ गया था। तो एक प्रोफेसर हाथ में गुलदस्ता लिए आए और मुझे कहा कि लीजिए, आज आपका जन्मदिन है। सच में तो मैं अपना जन्मदिन भूल ही गया था। भूल जाना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जन्मदिन भूल गया था और भूल जाना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि एक साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बजर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति एक साल में बताई कि मुझे बधाई मिल जाए, कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि लोग मुझे शुभकामनाएं दे, बधाई दे कि भाई चलो चलो आपने अच्छा काम किया, आप एक साल और जिए। मैंने ऐसी कौन सी धाड़ मार दी कि लोग मुझे बधाई दे। इसलिए मैं अपना जन्मदिन भूल जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना जन्म है उतना कमा लेता हूँ। कभी कभी तो काला बाजार से कुछ चीजें लाकर खा लेता हूँ। जन्मदिन की बधाई देना तो हो तो मेरे सामने के या इन झोपड़े वालों को दो, जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भर पेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज मरने को होते हैं, पर मौत को जीत लेते हैं। सच्ची बात कही है परसाई ने कि मेरे जन्मदिन में बधाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको जन्मदिन पर बधाई देनी है ना, तो इन लोगों को दो, इन गरीब लोगों को जिनका अपना पक्का मकान नहीं है, अरे अच्छी झोंपड़ी भी नहीं है, ऐसे तंबू जैसा लगाकर सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। नीचे जमीन गीली होती है, कुछ बिछाने को जमीन पर नहीं होता, तो ऐसी गीली जमीन पर सोते हैं जहाँ सांप बिच्छू अक्सर आते हैं। तो हर सुबह उठते हैं ना, तो एक नई जिंदगी जीते हैं वो लोग, ऐसे जीव जंतु से बचकर। तो उन लोगों को बधाई देनी चाहिए कि चलो आपने फिर सांप या बिच्छू से बचकर एक नया दिन शुरू कर दिया। तो उन लोगों को बधाई देनी चाहिए, मुझे नहीं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये एक साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। कि जीने की इच्छा होती है पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऐसा कहकर ये लोग सो जाते हैं और सुबह फिर से उठते हैं। जीने की इच्छा तो होती है पर उसे खा जाते हैं, जी नहीं पाते और इस तरह गरीब लोग अपने दिन बिताते हैं। तो ऐसे लोगों को बधाई देनी चाहिए। उसी में से प्रोटीन निकालते हैं, पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं। कि ये जीने की इच्छा को खा जाते हैं ना, इसी में से प्रोटीन जीवन गुजारते रहते हैं, बस जीवन ऐसे गुजारते रहते हैं पर मरते नहीं। ऐसे लोगों को बधाई दो, ऐसे गरीब लोगों को। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। आज लेखक का जन्मदिन था। एक आदमी सुबह उठकर प्रोफेसर आए, गुलदस्ता दिया, याद दिलाया कि आज आपका जन्मदिन है। मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई, कि मुझे याद दिलाया कि चलो तुम 1 साल तुम्हारी बढ़ गई उम्र, तुम्हारी जितनी भी है आयुष्य उसमें कम हो गया और तुम 1 साल बड़े हो चुके। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे, कि कोई ये कहे कि चलो आपकी उम्र तो कम हो गई, ऐसा कहे तो अच्छा लगता है। पर यहाँ तो कहता है 1 साल हम बड़े हो जाते हैं। सोचा कि अखबार में छपवा दूँ कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। एक ही आदमी ने उन्हें बधाई दी थी और कोई आया नहीं था। तो परसाई जी ने क्या सोचा कि चलो मैं अखबार में छपवा दूँ कि मैंने अपना जन्मदिन एकदम सादगी से मनाया, कि जिससे लोग मेरी वाह वाह करेंगे। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। पर कोई मेरे घर दूसरा आया, एक प्रोफेसर आए सुबह सुबह, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। तो ऐसे ही सादगी में मेरा जन्मदिन बीत चुका। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। विचलित मतलब बेचैन। अब कोई आया, अब आया, थोड़ा सा खटका दरवाजे पर तो होता तो मैं फौरन दरवाजा खोलता तो कोई माला वाला लेकर आया होगा। पर देखता है कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यह जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला बना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जी, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना। हकीकत बताइए। आज हम देखते हैं ना, हमारे दुनिया के लोग दिखावे के अलग है, अंदर से कुछ अलग है। हमारे सामने कुछ और बोलते हैं और अंदर से कुछ और बोलते हैं। ऊपर से माला पहना कर कहते हैं कि वो 100 साल जियो और अंदर से कहते हैं साला मरा भी नहीं और जीता जा रहा है। लोग ऐसे हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। क्योंकि वर्तमान में हम इंसान को क्या देखते हैं कि वो अच्छे लगने के लिए प्रयत्न करते हैं, अच्छा बनने का प्रयत्न कभी नहीं करते। और अच्छा लोगों के सामने अच्छे लगने के लिए अच्छा बोलते हैं, मानो कि ऐसे दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं। जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं ना, उन्हें दिखावा करने की जरूरत ही नहीं होती कि हम अच्छे हैं, अपने आप प्रकट हो जाता है। पर आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग, जैसे कि मेरे अनुभव में ज़्यादा आई है, ज़्यादातर लड़कियां मेरे सामने आती है ना तो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा, मानो कि हम ऐसे लगे कि ओ कितनी क्यूट, कितनी संस्कारी लड़की है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ मीठा बोलना था, सिर्फ दिखावा था। ऐसा भी बहुत हो चुका है और आजकल के लोग ज़्यादा हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो परसाई जी ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा है कि अच्छा हुआ कि कोई माला लेकर नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति माला लेकर आता, मेरे गले में पहना था, ऊपर से कहता कि 100 साल जियो और अंदर से बोलता कि साला मरा भी नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से मुझे माला नहीं पहननी थी। इसके पहले क्या दशा हुई उनकी कि प्रोफेसर ने याद दिला दिया। परसाई जी को तो पता ही नहीं था कि उनका जन्मदिन है, पर जैसे ही प्रोफेसर ने याद दिलाया, परसाई जी को क्या लगा, ये कोई आया मेरा जन्मदिन बधाई देने के लिए, कोई आया। जैसे ही दरवाजा खटकता तुरंत जाकर खोलकर देखते कि कोई आया होगा, माला लेकर आया होगा, पर कोई नहीं होता।
कौन होता था? कुत्ता। तो उनको लगा कि चलो एक कुत्ता इंसानों से अच्छा है, क्योंकि कुत्तों के मन में इंसानों के लिए नफरत नहीं होती, पर इंसानों के मन में दूसरे इंसान के लिए या कुत्तों के लिए, दूसरे जीव के लिए नफरत ही नफरत होती है। इंसान इतना गिर चुका है, पर ये कुत्ते अच्छे हैं कि वो किसी से नफरत नहीं करते। एक मेरे बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाट से मनाएंगे, कई बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि मेरे एक मित्र है जिनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था 2 महीने पहले कि यार तुम्हारा जो जन्मदिन है ना, हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़े ठाट से मनाएंगे। पर आज न उनका फोन न वो खुद आए, तो मनाने की बात ही कहाँ आई। तो हमारे परसाई जी कहते हैं कि अप्रैल फूल 1 अप्रैल को जन्मे थे ना, ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल मनाए जा रहे हैं। आखिर एक साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। देखिए, बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया, तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइएगा। परसाई जी क्या कहते हैं कि मेरे मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को है। उनका जन्मदिन मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हम अखबार में छपवाए, अरे जन्मदिन के कार्ड बांटते हैं सबको, पर लोग आते नहीं। क्यों? लोगों को क्या लगता है कि ये लोग हमें अप्रैल फूल बना रहे हैं, इसलिए कोई ना शुभकामना देता था और ना ही कोई आता था। तो लेखक क्या कहते हैं कि एक बार तो हमने क्या किया, घर घर जाकर 100 लोगों को समझाया कि अरे भाई, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। इन्होंने जन्म लेने में जल्दी कर दी, एक दिन बाद में पैदा हुए होते तो कोई बात नहीं थी, पर अब जो हो गया सो हो गया। पर उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है, तो आप आइएगा। ऐसा हमने कसम खा खाकर लोगों को कहा। ऐसे भी मुसीबत हो सकती है। चलिए, आप में से किसी का है जन्मदिन 1 अप्रैल को? क्या आपको ऐसी तकलीफ होती है? बस आज यहाँ तक हम देखते हैं, आगे की पढ़ाई और समझ कल देखेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।